हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल यूज ऑफ क्रेन। क्रेन का जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, डोंट परफॉर्म लिफ्टिंग ऑपरेशन इफ विंड वेलोसिटी इज मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर विंड का वेलोसिटी अगर 25 किलोमीटर पर आवर है तो उस केस में क्रेन का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, यहाँ एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। डू नॉट कैरी आउट एनी लिफ्ट इफ विजिबिलिटी इज पुअर बाई हैवी रेन, फॉग, लो लाइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रेन का कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जब विजिबिलिटी वहाँ पे पुअर हो, यानी ठीक से दिख नहीं रहा हो। जैसे ये किस किन कारण से हो सकता है, जैसे हैवी रेन हो रहा है उसके वजह से नहीं दिख सकता है, फॉग है उसके वजह से नहीं दे सकता है, या वहाँ पे जो लाइटिंग प्रोसेस किया गया है वो बहुत लो लाइट है तो उस केस में भी नहीं दिख सकता है। तो इन सारे केसों में यहाँ पे क्रेन की ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट कैरी आउट हैवी लिफ्ट ऑपरेशन इन नाइट आवर्स। तो नाइट आवर्स में कोई भी हैवी लिफ्ट अलाउड नहीं है, नहीं करना चाहिए। डू नॉट अलाउ व्हील ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन टू टच द ग्राउंड व्हाइल यूज। जब भी कोई हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में जब उससे लोड उठाया जा रहा है उस समय वो पूरा आउट रिगर पे होना चाहिए और टायर है जो ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर टायर ग्राउंड को टच करेगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट है, चेक कंडीशन ऑफ क्रेन एलोंग विथ ऑपरेटर एंड क्रेन एक्सपर्ट। तो क्रेन ऑपरेशन में आने के पहले जब भी उससे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑपरेटर को है जो एक्सपर्ट के साथ क्रेन का कंडीशन को चेक करना चाहिए, कहीं क्रेन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है, एनी विजुअल डैमेज और ऑयल लीकेज विथ क्रेन, आइडेंटिफाई, रिपोर्ट टू कंसर्न पर्सन फॉर करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली प्रायर टू यूज। अगर क्रेन का इस्तेमाल करने के पहले उसमें कहीं पे विजुअल ऑयल लीकेज दिख रहा है या कोई डैमेज दिख रहा है तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए, कंसर्न जो पर्सन है उसको सबसे पहले रिपोर्ट करना है और इसको पहले रेक्टिफिकेशन करना है, उसके बाद ही क्रेन का ऑपरेशन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लोड चार्ट। ये जरूरी है, लोड चार्ट होना चाहिए क्रेन में। सप्लायर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, सप्लाई इंस्ट्रक्शन मैनुअल का होना जरूरी है। मैनुअल होने का जरूरी का मतलब क्या है, उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। क्रेन लोड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेली चेकलिस्ट भरा हुआ होना चाहिए, मेंटेनेंस हिस्ट्री उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्रेन का पीरियोडिक जो इंस्पेक्शन होता है वो होना चाहिए, एंड टेस्टिंग रिपोर्ट ऑफ अदर लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, जो उसके साथ और एसेसरी जो यूज होने वाला है क्रेन के साथ उसका भी टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट यूज मोबाइल क्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो उस केस में क्रेन से कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, लेकिन अगर विद इन शॉर्ट डिस्टेंस है और द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन द सेम साइट और प्लांट, यूज गाइड रोप टू कंट्रोल। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, इधर से इधर करना है साइट में तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए यहाँ पे गाइड रोप का लगाना जरूरी है ताकि लोड का मूवमेंट कम से कम हो सके। नेक्स्ट है, डू नॉट अलाउ फ्री फॉल लोड। यहाँ पे फ्री फॉल लोड अलाउ नहीं करना है, मतलब कि डायरेक्ट है जो ऊपर से लोड को छोड़ दिया विदाउट कंट्रोल लिए हुए, इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पे क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट यूज क्रेन फॉर ड्रैगिंग द लोड। क्रेन से कभी भी लोड को ड्रैग ना करें, ये गलत एक्टिविटी है। करंट टपल होने का डर रहता है, बूम टूटने का डर रहता है। इंश्योर एटलीस्ट 3 वाइंडिंग ऑफ रोप ऑलवेज अवेलेबल ऑन रोप ड्रम। जो रोप ड्रम होता है जहाँ पे कि वायर वहाँ पे रैपिंग होता है तो उसको ध्यान रखना है कि जब भी उससे हम कोई भी लोड को उठा रहे हैं या नीचे कर रहे हैं तो उस केस में इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 3 रैपिंग उसके ऊपर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, while hosting equipment during crane operation the operator should not leave this position। अगर कोई भी होस्टिंग इक्विपमेंट कर रहे हैं तो उस पोजीशन में जो उसका ऑपरेटर है वो अपने पोजीशन को ना छोड़े, यानी कि केबिन में उसको बैठे रहना है जब तक होस्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है,
व्हेन पार्किंग क्रेन ऑलवेज यूज द ब्रेक, क्रेन को जब आप पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक लगाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर मोबाइल क्रेन लिफ्टेड विद सुटेबल हॉर्न, तो जब मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सुटेबल हॉर्न होना चाहिए, रिवर्स हॉर्न वर्किंग होना चाहिए, हेडलाइट वर्किंग होना चाहिए, साइड लैम्प जलना चाहिए, रियर एंड स्टॉप लाइट एंड फ्लैशिंग इंडिकेटर एक काम करना चाहिए। रिफ्यूलिंग शुड नॉट बी डन व्हाइल इंजन इज रनिंग, अगर क्रेन का इंजन रनिंग कंडीशन में है तो इस केस में यहाँ पे फ्यूल का रिफ्यूलिंग नहीं करना चाहिए, गलत है। और मिनिमम 3 मीटर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द नियरेस्ट ओवरहेड पावर केबल या पावर लाइन, तो इसमें ये ध्यान देना है अगर जहाँ पे क्रेन का ऑपरेशन हो रहा है अगर वहाँ पे नए पावर लाइन क्रॉस किया हुआ है तो ये ध्यान रखें कि कम से कम उससे 3 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें ताकि कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी आपने देखा कि क्रेन के ऑपरेशन के टाइम में सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए। ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशन है, जब भी क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय ये सारे प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।